को जुटाने चले नीतीश कुमार। 17 पार्टियों को मोदी से लड़ने के लिए कर लिया तैयार, मगर फिर भी विपक्षी अगुवा नीतीश को लगा झटका। मोदी हराओ एजेंडे के साथ नहीं आए 3 सीएम, 1 पूर्व पीएम। नीतीश से किनारा करने वाले नेताओं की कितनी है ताकत? कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी जैसी 17 पार्टियां बिहार की राजधानी पटना में एकजुट हो गईं। लेकिन इसी देश की कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हैं जिन्हें मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होना रास नहीं आया। इसलिए कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी विरोधी महाबैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। और जो पार्टियां इस महाबैठक में नहीं गईं, अब जरा उन पार्टियों की ताकत भी देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, लालू यादव जैसे कई नेताओं का 23 जून को पटना के महाबैठक में जमावड़ा हुआ था और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन देश की कुछ सियासी पार्टियां ऐसी भी थीं जो नीतीश के मोदी हराओ एजेंडे में शामिल होना बेहतर नहीं समझ रही थी। इन नेताओं में 3 मुख्यमंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ 1 पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश की सत्ता संभाल रहे वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने नीतीश के मोदी विरोधी गुट में हिस्सा नहीं लिया। और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में कितनी ताकतवर है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई। और बात संसद में ताकत की करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 25 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी और उनकी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा सांसदों के मामले में 5वें नंबर पर है। ऐसी ताकतवर पार्टी का विपक्षी दलों के साथ न जाना विपक्ष के लिए जहां बड़ा झटका है, तो वहीं बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भले एनडीए में शामिल ना हो, लेकिन संसद में कई मौके पर मोदी सरकार का साथ दे चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी उन पर नजर गड़ाए हुए है। वो ऐसे विपक्षी मुद्दों पर भी किनारा करते रहे हैं जिनके साथ कांग्रेस खड़ी होती रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री, पटना की महाबैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए देश भर में खूब दौरा किया था, जिससे सभी विपक्षी नेता मोदी को हराने के लिए एक हो जाएं। इसी सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार ओडिशा भी गए थे, जहां उन्होंने बीजू जनता दल यानी बीजेडी के अध्यक्ष और पिछले 23 सालों से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात भी की, जिससे उन्हें भी मोदी विरोधी गुट में शामिल कर सके। लेकिन सीएम नवीन पटनायक तो ठहरे पीएम मोदी के पुराने दोस्त। उन्होंने पहले तो सीएम नीतीश को साफ इनकार कर दिया और फिर अगले ही दिन दिल्ली जाकर पीएम मोदी से भी मुलाकात कर ली, यानी वो भी नीतीश के साथ नहीं गए। और ये विपक्षी एकता के लिए कितना बड़ा झटका है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर पटनायक की बीजेडी ने जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटें बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। और इस वक्त लोकसभा में बीजेडी 12 सांसदों के साथ 8वीं सबसे बड़ी पार्टी है। इतना ही नहीं, नवीन पटनायक की पार्टी भी संसद में कई मौकों पर मोदी सरकार का साथ दे चुकी है। इसलिए पटनायक का नीतीश के साथ नहीं जाना विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, अब बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की, जो भारत राष्ट्र समिति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, सीएम केसीआर तेलंगाना से सीधे बिहार पहुंच गए थे मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का प्लान बनाने के लिए। और सीएम नीतीश कुमार आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। लेकिन जब 23 जून को पटना में 17 विपक्षी पार्टियों की महाबैठक हुई, तो सीएम केसीआर इस महाबैठक से नदारद नजर आए, यानी वो भी नीतीश के मोदी विरोधी मोर्चे में उनके साथ नहीं है। और बात उनकी पार्टी बीआरएस की ताकत की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस ने 17 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 4 और कांग्रेस को 3 सीटें ही मिली थी। तो वहीं 1 सीट पर ओवैसी ने जीत हासिल की थी। यानी जब नीतीश के मोदी विरोधी मोर्चे में 0 लोकसभा सीट वाले लालू यादव शामिल हो सकते हैं, तो फिर 9 सांसदों वाले केसीआर के लिए भी जगह बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस से 36 के आंकड़े की वजह से केसीआर ने भी पटना बैठक से दूरी बना ली, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस भी शामिल है।
ऐसे में विपक्षी एकता के लिए केसीआर का साथ न आना भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में यूपी में उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने भी विपक्षी एकजुटता के अगुवा बने घूम रहे नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया और यूपी में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो विपक्ष के लिए जहां बड़ा झटका है तो वहीं बीजेपी के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला यूपी में फेल हो जाएगा। तो वहीं यूपी में बीएसपी की ताकत की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 80 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को महज 5 सीटें ही मिली थी और बीजेपी गठबंधन के खाते में 64 सीटें गई थी। तो वहीं एक सीट कांग्रेस को मिली थी, यानी बीएसपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि नीतीश के मोदी हराओ मोर्चे से मायावती का दूर होना विपक्षी एकता के लिए कितना बड़ा झटका है। विपक्षी एकता से दूर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, जिस कर्नाटक में कुछ ही दिनों पहले हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर कांग्रेस सत्ता में लौटी है, उसी कर्नाटक के मुख्य पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को भी नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए नहीं मना सके। इसलिए देवेगौड़ा की पार्टी भी नीतीश के मोदी हराओ एजेंडे का हिस्सा नहीं है। और बात देवेगौड़ा की पार्टी की ताकत की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों में से महज 1 सीट जेडीएस को मिली थी, जबकि बीजेपी को 25, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार को 1-1 सीट मिली थी। यानी लोकसभा में तो देवेगौड़ा की पार्टी ने कोई खास कमाल नहीं किया, लेकिन विधानसभा में जरूर देवेगौड़ा की जेडीएस मुख्य पार्टी मानी जाती है, जिसके 19 विधायक हैं। ऐसे में जेडीएस की विपक्षी एकता में शामिल न होने से नीतीश कुमार को ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। वैसे एक बात और आपको बता दें, खबर तो यहाँ तक है कि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में साथ चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल सीएम जगन मोहन रेड्डी, सीएम केसीआर, सीएम नवीन पटनायक, पूर्व सीएम मायावती और पूर्व पीएम देवेगौड़ा की पार्टी के विपक्षी एकता में नहीं शामिल होने पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।